तो आज का टॉपिक है हमारा दोहराना। क्या है? गणित का एक टॉपिक है। तो दोहराना में क्या क्या आता है? दोहराते हैं। वैसे नहीं है, दोहराना में हमारे बहुत सारे प्री नॉलेज, माने कि हम पहले कक्षा में क्या क्या सीख चुके हैं, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हमको कुछ जानना है। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, है ना, परवर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक है, और बढ़ते क्रम, घटते क्रम, और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे दहाई संख्या तक, दहाई संख्या तक जोड़ना घटाना, अंकों में, शब्दों में, ये सारी चीजों के बारे में हमको देखना है। तो सम विषम संख्या उस दिन हम पुराने, इससे पुराने टॉपिक में देख चुके हैं। आज देखेंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती और पूर्ववर्ती। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती में क्या अंतर है देखते हैं। परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। अब देखो, एक तो कोई भी संख्या है, मान लो 7 है, तो 7 का परवर्ती क्या होगा और 7 का पूर्ववर्ती क्या होगा, इसको हमको जानना जरूरी है। तो परवर्ती का पहले मतलब हम जानते हैं। परवर्ती मतलब बाद में, बाद की संख्या। परवर्ती मतलब बाद की संख्या। अब पूर्ववर्ती, पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले की संख्या। अब थोड़ा ध्यान दो इसमें। परवर्ती संख्या यानी बाद की संख्या, पर माने बाद। अब पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व माने पहले, पूर्व, पूर्व में ऐसा होता था, पूर्व, पूर्व माने पहले, पर माने बाद, पूर्व माने पहले। अब जैसे उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो 11 है, तो 11 का परवर्ती, 11 का परवर्ती क्या होगा? 11 के बाद क्या आता है? बाद की संख्या माने क्या होगा? हाँ वो छोड़ो ना, 11 का परवर्ती संख्या यानी कि 11 के बाद कौन सा आता है? बाद की संख्या। हाँ, तो 11 का परवर्ती संख्या हो जाएगा 12, और 11 का पूर्ववर्ती यानी कि उससे पहले क्या आता है? 10। तो ये है परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। तो इसको हम छोटे से हिसाब से बताए हैं, अब बड़े वाला बताते हैं। तो ये देखो, एक तो बड़ा वाला संख्या देता हूँ। 4006 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती 4005। एक कम कर देना है इससे, पूर्ववर्ती माने एक कम कर देना है। और 4006 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 4007, यानी कि एक जोड़ देना है उसमें। पूर्ववर्ती में एक कम कर देना है, ऋण कर देना है, और परवर्ती में एक धन कर देना है। तो कोई सा भी बड़ा संख्या अगर दिया रहेगा तो उसको जान लो, ठीक है। जैसे दिया है देखो, 15,116 दिया है, इसका परवर्ती संख्या क्या होगा? 15,017। और इसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 15,115। 16 है तो 15 होगा, उधर 17 होगा। तो ये है, ये पूर्ववर्ती हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा परवर्ती। बीच का बीच वाला संख्या है। जैसे 20,000 दिया है, इसका पूर्ववर्ती और परवर्ती निकालना है, ठीक है। तो इस 20 का बाद में संख्या क्या होगा? 20,001।
1। और इससे पहले क्या होगा? 1 कम कर देना है, 20 क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ। 1 कम कर देना है, 1 क्या कर देना है? 20,000 तो क्या 1 कम कर? 19,000 नहीं, देखो 1 कम करेंगे। 1 कम ऐसे ऋण करने जानते हो कि नहीं? इसमें यहाँ से उधार लिए, ये 10 बन गया, फिर यहाँ से उधार लिए, ये 10 बन गया, ये 9 बन गया, फिर यहाँ से उधार लिए, ये 10 बन गया, ये 9 बन गया, फिर यहाँ से उधार लिए, ये 10 बन गया और ये 9 बन गया। 10 में 1 गया तो 9, ये 9 में शून्य गया तो 9, 9 में शून्य गया तो 9, 9 में शून्य गया तो 9, ये 2 में से यहाँ एक उधार दिया तो ये 1 बन गया है, ये हो गया 1। तो इसके पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 19,999। 19,999। उसके बाद क्या होगा? 20,000 होगा। ये वाला थोड़ा कठिन वाला है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो 10 है, क्या है? 10 के बाद वाला संख्या सरल है 11। 10 के पहले वाला संख्या 9। ये 100 है, 100 का परवर्ती हो जाएगा 101। 100 के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 99। फिर 1000 है, 1000 है कि नहीं? 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1001। और 1000 का पहला वाला क्या हो जाएगा? 999। फिर जैसे 10,000 है, इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? 10,001। और पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 9,999। समझे? बड़ी संख्या के बाद फिर अलग संख्या आ जाता है, समझ रहे हो ना? ठीक उसी प्रकार 1 लाख है, 1 लाख 1 हो जाएगा ये। और इसका 99,999, 1 कम कर दोगे तो 5 ठो 9 होना चाहिए। ये अगर 6 ठो, ये 6 ठो संख्या है तो ये 5 ठो 9 होना चाहिए, ठीक है। 1 कम कर देना है, उससे क्या कर देना है? हमेशा 1 ऋण कर देना। कम माना ऋण कर देना है, समझ गए इस चीज को? तो उसी प्रकार ठीक जैसे मैं बताया था 20,000 है तो ये हो जाएगा 20,001। और इधर 19,999। 19,000 के बाद तो 20,000 आएगा ना, तो 999 के बाद तो फिर 20,000 होगा। 19,999। मान लो 30,000 है तो क्या हो जाएगा? 30 के पहले क्या आता है? 29। 29 आता है कि नहीं? 29,999। मान लो 40,000 है तो 40 के पहले क्या आता है? 39 आता है कि नहीं? तो 39,900। मान लो 50,000 है तो 50,000 के पहले, 50 के पहले क्या आता है? 49 आता है कि नहीं आता है? 49,900। इस प्रकार ये सरल है ये, ठीक है। तो ये परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना, इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और कोई डाउट है क्या? देखो और एक बार, जैसे 3,000 है, शून्य वाला जहां रहता है वो खतरनाक है। तो शून्य वाला जो खतरनाक है, हम क्या करेंगे? 3 के पहले क्या आता है? 2। और ये शून्य है मतलब 2,900, तब 3,000 होगा। अगर 30,000 होता तो ये 29,999 हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से हमको इसको बनाना है। और एक तो सरल ट्रिक बता देते हैं। जैसे 70,000 है, 70 के पहले आता है 69। और ये 3 तो संख्या है तो 999 दे दो, खत्म। कितना सरल है ना। तो ये पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या, पूर्ववर्ती माने पहले की संख्या। और परवर्ती माने बाद की संख्या। परवर्ती माने बाद की संख्या, उसके बाद की संख्या। तो ये पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या का चैप्टर खत्म होता है। तो आगे पढ़ेंगे हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम।